बाघ और मधुमक्खियों का हमला। जंगल में रोमांचक रेस्क्यू ऑपरेशन गर्मियों के दिन थे और जंगल की शांति में एक बाघ अपने प्राकृतिक परिवेश में घूम रहा था। यह बाघ ताकतवर और शिकार का माहिर था, लेकिन आज इसकी किस्मत कुछ और थी। जंगल के घने घास के मैदानों के बीच एक छिपा हुआ मधुमक्खियों का विशाल छत्ता था, जिसका अंदाजा बाघ को बिल्कुल भी नहीं था। बाघ पर मधुमक्खियों का हमला जैसे ही बाघ गलती से मधुमक्खियों के छत्ते को छू बैठा, हजारों मधुमक्खियां अचानक क्रोधित होकर उसके ऊपर टूट पड़ीं। ये मधुमक्खियां बेहद जहरीली और आक्रामक थीं, जो खुद को खतरे में देख बाघ पर हमला करने लगीं। बाघ ने पहले तो खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन हजारों मधुमक्खियों के डंक झेलना आसान नहीं था। बाघ ने तेजी से भागना शुरू किया, लेकिन मधुमक्खियां उसका पीछा करती रहीं। दर्द से कराहते हुए वह जंगल के एक सूखे तालाब की ओर भागा और पानी में कूदने की कोशिश की, लेकिन तालाब लगभग सूखा था। मधुमक्खियां अब भी उस पर हमला कर रही थीं, जिससे उसकी हालत और भी खराब होती जा रही थी। रेस्क्यू टीम की एंट्री। जंगल के सुरक्षाकर्मी जो नियमित गश्त पर थे, उन्होंने बाघ की कराहने की आवाजें सुनी और तुरंत अपनी टीम को सूचित किया। रेस्क्यू टीम में प्रशिक्षित वन्यजीव विशेषज्ञ थे, जिन्होंने तुरंत बाघ की लोकेशन ट्रैक की और मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि बाघ जमीन पर पड़ा हुआ था और उसकी त्वचा पर हजारों मधुमक्खियां जमी हुई थीं। उसका शरीर सूज चुका था और वह दर्द से कराह रहा था। टीम को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी थी, वरना बाघ की जान जा सकती थी। बाघ की बचाव प्रक्रिया। रेस्क्यू टीम ने धुएं का उपयोग किया, जो मधुमक्खियों को भगाने का एक पुराना तरीका है। जैसे ही धुआं हवा में फैला, मधुमक्खियां धीरे धीरे बिखरने लगीं। इसके बाद टीम ने बाघ पर ठंडा पानी डाला ताकि उसकी जलन और सूजन कम हो सके। बाघ को बेहोश करने के लिए ट्रैंक्विलाइजर गन का उपयोग किया गया, ताकि वह दर्द में और ज्यादा तड़प न सके। जब वह बेहोश हो गया, तो टीम ने सावधानीपूर्वक उसके शरीर से डंक निकाले और उसे प्राथमिक उपचार दिया। जंगल के विशालकाय हाथियों की मौजूदगी। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जंगल के दो विशाल हाथी भी इस दृश्य को देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे बाघ के दर्द को समझ रहे हों। जंगल में जानवरों के बीच भी एक अनकहा रिश्ता होता है, और हाथियों की उपस्थिति इस बात का प्रमाण थी। बाघ की रिकवरी और जंगल में वापसी। रेस्क्यू टीम ने बाघ को इलाज के लिए जंगल के एक सुरक्षित क्षेत्र में भेज दिया, जहां वन्यजीव डॉक्टरों ने उसका इलाज किया। कुछ दिनों बाद जब वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया, तो उसे दोबारा जंगल में छोड़ दिया गया। निष्कर्ष। यह घटना इस बात को दर्शाती है कि जंगल में रहना सिर्फ ताकतवर होने की बात नहीं होती, बल्कि सतर्क रहना भी जरूरी होता है। बाघ ने इस घटना से एक सबक सीखा, और वन विभाग ने यह सुनिश्चित किया कि जंगल के खतरों से अन्य जानवर भी सुरक्षित रहें। यह पूरी घटना दर्शाती है कि इंसान और जानवर दोनों ही एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।